इन पेज खोलने के बाद फाइल में न्यू पर क्लिक करें या कीबोर्ड से कंट्रोल N दबाएं तो न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले है पेज यानी सफ़े का साइज़। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट A4 दिया हुआ है जिसकी चौड़ाई 210 मिलीमीटर और लंबाई 297 मिलीमीटर होती है और आमतौर पर A4 का साइज़ ही इस्तेमाल किया जाता है। ज़ेरॉक्स की दुकानों में जिस सफ़े पर ज़ेरॉक्स निकलता है आमतौर पर उसे कहते हैं A4 साइज़। अगर हम चाहें तो अपनी मर्ज़ी के एतबार से साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। A4 का आधा होता है A5 और A4 से दुगना बड़ा होता है A3। उसके बाद है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि सफ़ा हमारे को खड़ी शक्ल में चाहिए या चौड़ी शक्ल में। अगर हम पोर्ट्रेट पर रखकर ओके दबाते हैं तो सफ़ा इस तरह खड़ी शक्ल में आएगा और अगर हम लैंडस्केप पर क्लिक करके ओके दबाते हैं तो सफ़ा इस तरह चौड़ी शक्ल में आएगा। इसके बाद है सफ़हात यानी पेजेस। हमारे डॉक्यूमेंट में जितने सफ़हात की हमें ज़रूरत होने का अंदाज़ा है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। मसलन मैं लिख रहा हूँ 10 और ओके दबाया तो ये 10 सफ़हात वाला डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है। सफ़हात के बाद है मार्जिन यानी हाशिया। सफ़े के ऊपर, दाएं, बाएं और नीचे जितनी जगह हम छोड़ना चाहते हैं उसे यहाँ पर तय कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर किसी मदरसे के लेटर हेड में अगर प्रिंट निकालना हो तो हम टॉप में दे देंगे मसलन 55 मिलीमीटर और बॉटम में दे देंगे 44 मिलीमीटर। ओके, अब देखिए सफ़े के ऊपर 55 मिलीमीटर और नीचे 44 मिलीमीटर जगह खाली आ गई है। यहाँ पर हुरूफ नहीं आएंगे बल्कि ये जगह खाली रहेगी मदरसे के नाम और मदरसे की सील और सिग्नेचर वगैरह के लिए। तो बहरहाल यहाँ पर हम अपने सफ़े का मार्जिन चारों सीन से तय कर सकते हैं। इसके बाद में है डायरेक्शन यानी हमारा कलम दाएं से बाएं की तरफ चले या बाएं से दाएं की तरफ। उर्दू, अरबी, फ़ारसी में राइट टू लेफ़्ट ही काम किया जाता है और इंग्लिश के लिए लेफ़्ट टू राइट काम किया जाता है। अगर मुझे इंग्लिश टाइप करना हो मैं यहाँ क्लिक करूँगा और ओके दबाऊँगा। अब मेरा कलम लेफ़्ट से आ रहा है और इंग्लिश के हुरूफ इसमें लेफ़्ट टू राइट टाइप होंगे। इसके बाद है कॉलम। जिस तरह अखबारात में कॉलम बने होते हैं अगर उस तरह हमें कॉलम वाइज काम करना हो सफ़े में तो हम यहाँ पर 2 या 3 या 4 कॉलम देकर काम कर सकते हैं। मैं अभी 4 कॉलम दे रहा हूँ, इसे कहते हैं कॉलम। तो कलम यहाँ पर इस तरह चलेगा, पहले कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे, फिर चौथे कॉलम में। जब हम कॉलम लेते हैं तो साथ में ही बात आती है गटर की। 2 कॉलम के दरमियान जो फासला है इसे गटर कहा जाता है। इस फासले को यहाँ से कम या ज़्यादा किया जा सकता है। गटर के बाद में है ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पर चेक मार्क अगर ऑन हो, जिस तरह की अभी ऑन है, तो कलम हमारा सफ़े के शुरू से आएगा और अगर ये ऑफ हो तो कलम सफ़े के शुरू में नहीं आएगा बल्कि हमारे पास बॉक्स बनाने के लिए मार्क आ जाएगा। जहाँ हम बॉक्स बनाएंगे हमारा कलम उसके अंदर ज़ाहिर होगा। इसके बाद है डबल साइडेड और फेसिंग पेजेस। इसके बाद सेव एज़ डिफ़ॉल्ट। इन 3 चीज़ों के बारे में हम लोग आइंदा सबक में मालूम करेंगे। तो आज के सबक में हमने देखा कि नया डॉक्यूमेंट बनाने के वक्त सफ़े का साइज़ तय किया जाता है। यहाँ पर ओरिएंटेशन खड़ा या चौड़ा सफ़ा तय किया जाता है। सफ़ा जितने लेना हो वो यहाँ से हम ले सकते हैं। सफ़े का मार्जिन चारों तरफ से यहाँ हम उसको तय कर सकते हैं। डायरेक्शन उर्दू के लिए राइट टू लेफ़्ट और इंग्लिश के लिए लेफ़्ट टू राइट वगैरह यहाँ से हम तय कर सकते हैं। जितने कॉलम की ज़रूरत हो वो यहाँ से ले सकते हैं और 2 कॉलम के बीच में दूरी को हम गटर में तय कर सकते हैं। कलम अगर शुरू में आना हो तो इस बॉक्स को हम लोग ऑन रखते हैं। डबल साइडेड और फेसिंग पेजेस ये तफसील तलब अम्र है, इसलिए इसको हम लोग अगले सबक में सीखेंगे।